हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं कि डायमेंशन होता क्या है। बेटा, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, बहुत ध्यान से समझना बेटा, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेटा एक नोटेशन होता है। क्या होता है बेटा? नोटेशन होता है। क्या होता है? नोटेशन होता है। किसके टर्म में बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। तो डायमेंशन क्या हुआ? डायमेंशन बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, हो गया, फोर्स हो गया, करंट हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन, ये सब क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी। इन फिजिकल क्वांटिटी का नोटेशन, नोटेशन का मतलब एक तरीके का सिंबल। तो डायमेंशन क्या हुआ? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक तरीके का बेटा नोटेशन होता है। और वो नोटेशन किसके टर्म में हम लोग लिखते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं। किसके टर्म में लिखते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मान लो फोर्स है बेटा, तो फोर्स का एक डायमेंशन, एक नोटेशन है। हमने ऐसे करके मान लिया कि ये नोटेशन यहां पे लिखा गया है। तो इस नोटेशन से अगर सिंपल मैं आपको ये नोटेशन दे दूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। इसी तरह मान लो वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। और मान लो ये यहां पे इसका डायमेंशन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है ना? तो इस डायमेंशन को देख के हम ये समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। बेटा, ये जो डायमेंशन है, इसको मैं एग्जांपल से अभी समझाऊंगा। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लूंगा जिनका मैं डायमेंशन आपको निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो तरीका बताऊंगा कि डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैसे निकाला जाता है। ये टॉपिक आपका क्लास 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसका एक प्रोसेस है डायमेंशन का। वहां से आपको ये स्टेटमेंट पूरा समझ में आएगा कि ये मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि डायमेंशन एक फिजिकल क्वांटिटी का नोटेशन है। किसके टर्म में बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। चलो बेटा, सबसे पहले इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं। और ये टेबल बेटा हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। चलो, ये है बेटा हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मास हो गया, सेकंड लेंथ हो गया बेटा, थर्ड टाइम हो गया बेटा, फोर्थ करंट हो गया बेटा, फिफ्थ बेटा टेम्परेचर हो गया, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई बेटा, और सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ये मैंने पहले वाले वीडियो में बेटा डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट देख ले कि इनकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट देखो बेटा, मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट बेटा किलोग्राम होती है। केजी। लेंथ की क्या होती है बेटा? मीटर होती है। टाइम की क्या होती है बेटा? सेकंड होती है। करंट की क्या होती है बेटा? एम्पियर होती है। टेम्परेचर की क्या होती है बेटा? केल्विन होती है एसआई यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है बेटा? कैंडिला होती है बेटा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है एसआई यूनिट बेटा? मोल होती है। क्या होती है? मोल। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट ये होती है। और ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका डायमेंशन देखो क्या होता है। डायमेंशन देखो बेटा, अगर हम मास की बात करें, सबसे पहले हम इसको एरो बना लेते हैं ताकि आपको इसका डायमेंशन अच्छे से समझ में आए। देखो, मास का जो डायमेंशन होता है बेटा वो कैपिटल एम होता है और ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, डायमेंशन हमेशा किस में लिखा जाता है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में।
लेंथ का बेटा डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल होता है। टाइम का बेटा डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी होता है। करंट का डायमेंशन क्या होता है बेटा, कैपिटल ए होता है। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है बेटा, के होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, ब्रैकेट में सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है बेटा, मोल होता है। ये क्या है बेटा, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी जाएंगी, जितनी भी, चाहे प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, है ना, कुछ भी, कोई भी डायमेंशन अगर आपको दिया गया फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका डायमेंशन निकालने का देखो तरीका बेटा। आज हम लोग सबसे यही सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। देखो, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज, आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी का क्या पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला F इजिकल टू ma, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, अब फॉर्मूला अगर लिखा है तो किसी भी फॉर्मूले में दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। आपको राइट हैंड साइड में यह देखना है कि कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और कितनी डिराइव्ड है। सबसे पहले आपको यह देखना है। तो आपने देख लिया कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है और आपने साथ ही साथ ये देख लिया कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा है उसको एज इट इज लिखा रहने देना। डिराइव्ड क्वांटिटी को आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करना है। अभी तरीका बताऊंगा तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, है ना। तो राइट हैंड साइड में ये देखना है, जब राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, जब वो फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाए तो इन्हीं में से बनाना है। जब ये बन जाए तो इन्हीं का डायमेंशन उठा के आपको लिख देना, इन्हीं का आपको डायमेंशन लिख देना, डायमेंशन लिख देना। इतनी बात समझ में आई। ये जिसको ये स्टेप समझ में आ जाए उसको पूरा डायमेंशन समझ में आ जाएगा। अब इसको देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। किसका डायमेंशन निकालने जा रहे हैं बेटा, वेलोसिटी का। तो अब ध्यान से बेटा इस जगह देखना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि किसी वेलोसिटी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब आप इसको मेजर कर सकते हो, ठीक। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मेरा पहला स्टेप हो गया। सबसे पहले दिए गए हुए फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा क्या कहा, राइट हैंड साइड। बेटा ये क्या कहलाएगा, ये राइट हैंड साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड। देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का क्या कहलाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, और ये फॉर्मूले का क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड कहलाएगा। इतनी बात समझ में। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड में देखो। अब राइट हैंड साइड में देखो कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, दो दी गई है। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, दो। देखो मैं यहां लिख देता हूं, कितनी फिजिकल क्वांटिटी बेटा दी गई है, दो। अब आपको यह देखना है क्या ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी इन 7 में से हैं या नहीं है। देखो, क्या टाइम फंडामेंटल है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट इसमें है, थोड़ा सा टाइम लेके सोचिएगा। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो लिखा नहीं गया है यहां पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, एक तरीके की लेंथ ही तो होती है। डिस्टेंस क्या है, एक तरीके की लेंथ ही तो है। तो देखो लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहां पे आपकी जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी दी गई है वो फंडामेंटल है कि नहीं, हाँ हो गई, फंडामेंटल हो गई। अब फंडामेंटल हो गई और कुछ नहीं करना है, एज इट इज इनका जो डायमेंशन यहां दिया गया है वही उठा के आप यहां लिख दीजिए। देखो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, डायमेंशन क्या होता है बेटा, एल। आपने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में एल अपॉन टाइम का डायमेंशन टी। आपने इसको एज इट इज ऐसे उठा के लिख दिया।
अब देखो ये t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, जैसे लिखा हुआ है a अपॉन b लिखा हुआ है, b को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा a b की पावर -1। अगर यहाँ b स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ क्या आ जाता -2। तो बेटा ये डायमेंशन क्या हो जाएगा l t की पावर -1। ये किसका डायमेंशन हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। अच्छा कभी कभार एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन ऐसे करके देगा a n की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -1, b ऑप्शन दिया गया n की पावर 0 l की पावर 1 और t की पावर -1 ऐसे दिया गया। सी ऑप्शन दिया गया m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -1। फोर्थ दिया गया नन ऑफ दीज, मान लो दे दिया गया नन ऑफ दीज। अब ध्यान से देखो इनमें से कौन सा डायमेंशन है वेलोसिटी का। तो देखो इसको आप और क्या लिख सकते हो, क्या इसमें कहीं मास का डायमेंशन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मास का डायमेंशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता m की पावर 0 l और t की पावर -1। देखो मास है ही नहीं, मास का कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये सही है, ये भी सही है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये भी सही है। ये आपने किसका निकाला बेटा वेलोसिटी का निकाला, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो दोनों फंडामेंटल दे रखे हैं। अच्छा हम कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसमें फंडामेंटल भी हो और डिराइव्ड यूनिट भी हो। चलो बेटा देखते हैं सेकंड अपना। अब हमने लिया बेटा फोर्स लिया, क्या लिया फोर्स। अब मान लो हमको एक फोर्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई, अब इसका डायमेंशन हमको निकालना है। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है बेटा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आपको निकालना हो उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है F इज इक्वल टू एम ए। अब यहां धीरे से आप साइड में देखो, यहां पे बात करें फिजिकल क्वांटिटी की तो बेटा कितनी फिजिकल क्वांटिटी दी गई, एक मास हो गया एक एक्सीलरेशन हो गया। आपने कहा सर इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी, कितनी है दो। अब ये देखना है कि इन दोनों में फंडामेंटल कौन सी है, मास फंडामेंटल है तो आपने ये लिख दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है बेटा मास है। कौन सी है मास। एक्सीलरेशन है फंडामेंटल, इन सात में से देखो कहीं एक्सीलरेशन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई बेटा, एक्सीलरेशन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कैसी हो गई डिराइव्ड। तो मैंने क्या कहा था कि राइट हैंड साइड में देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी, पहले तो ये देखना है कि कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपने कहा सर दो है, एक मास है एक एक्सीलरेशन है। फिर उनमें से ये देखना है कि कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, आपने कहा सर मास है क्योंकि मास इन सात में से है। लेकिन आपने कहा सर एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन इसमें नहीं दे रखा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस एक्सीलरेशन को फंडामेंटल में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे फंडामेंटल में। कैसे चेंज करेंगे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला रख के। कैसे, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। तो बेटा हमने यहां पे मास को एज इट इज रख दिया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो अब कितनी फिजिकल क्वांटिटी हो गई इस एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में, दो। कितनी हो गई दो, तो आपने यहां पे ऐसे करके दो लिख दिया। अब इन दो में देखो क्या 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 टाइम फंडामेंटल है, आपने कहा हां सर टाइम है, तो यहां पे टाइम क्या हो गया फंडामेंटल हो गया। क्या हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। क्या बेटा वेलोसिटी फंडामेंटल है, ध्यान से देखो यहां कहीं वेलोसिटी लिखा हुआ है क्या, नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, आपने कहा सर इसमें से जो वेलोसिटी था वो तो फंडामेंटल नहीं, वो तो डिराइव्ड क्वांटिटी निकली। अब हम क्या करेंगे, हम फिर डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल में चेंज करें। जब तक राइट हैंड साइड में प्रेजेंट सारी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल ना हो जाए तब तक आप डिराइव्ड क्वांटिटी में उसका फॉर्मूला रखते जाइए। अच्छा अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस v की वैल्यू इसमें रखो, देखो क्या बन जाएगा m, v की जगह रखा x अपॉन टी, टोटल अपॉन टी, बोलो हाँ है ना। अब ये t नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा m x t स्क्वायर, बोलो हाँ है ना।
ये फोर्स का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, अब यहां पे कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? 3 है। बहुत से बच्चे बेटा 4 बोल देते हैं, क्यों? वो मास को 1 गिनते हैं, डिस्प्लेसमेंट को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी गिनते हैं, और यहां पे टाइम 2 बार लिखा है तो उसको 2 और काउंट कर लेते हैं। नहीं, टाइम एक ही फिजिकल क्वांटिटी रिपीट हुई है ना, एक ही बार ली जाएगी। तो मास पहली हो गई, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और तीसरा टाइम हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, क्या ये तीनों डिराइव्ड नहीं दिख रही हैं? देखो, मास है, डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है, टाइम है, हो गया ना? तो राइट साइड में जितनी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो कैसी हो गई? फंडामेंटल हो गई। अब इन्हीं में से इनका डायमेंशन रख दो बेटा। देखो, मास का डायमेंशन बेटा क्या हो जाएगा? अब देखो, मास का डायमेंशन कैपिटल एम ब्रैकेट में, देखो लिखा हुआ है ना, मास का कैपिटल एम। फिर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ है, कैपिटल एल हो गया बेटा, अपॉन, अब यहां क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी, और यहां स्क्वायर लगा देना। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम एल टी की पावर -2। बेटा ये फोर्स का डायमेंशन बन गया। किसका डायमेंशन बन गया? फोर्स का डायमेंशन बन गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन निकालने के 3 ही स्टेप हैं। मान लो आपको प्रेशर का डायमेंशन निकालना है। किसका डायमेंशन निकालना है? प्रेशर का। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ है ना? ठीक। तो अब आपको यह देखना है कि क्या उस प्रेशर के फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में जो फोर्स और एरिया आया, क्या वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है? अगर फंडामेंटल है तो उनको एज इट इज रखे रहने देना। अगर वो डिराइव्ड है तो डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला वापस से रख देना। जैसे फोर्स था, F इक्वल टू एम ए रख देना। बात समझ में? अब इस तरीके से एक और हम प्रैक्टिस करते हैं। हम निकालते हैं एनर्जी का। किसका डायमेंशन निकालते हैं? एनर्जी का डायमेंशन निकालते हैं। देखो, एनर्जी, देखो अगर आप एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। आप कोई भी एनर्जी लोगे, डायमेंशन उसका सेम निकलेगा। तो हमने जो एनर्जी का डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला लिया वो हमने लिया काइनेटिक एनर्जी का। किसका? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पे ध्यान से बेटा देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या दिया गया? फिजिकल क्वांटिटी दी गई और कहा गया इसका डायमेंशन निकालना है। तो आपने सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको यह देखना है कि राइट हैंड साइड में कितनी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है। अब यहां पे बेटा एक चीज देखो, ये जो 1/2 दिया गया है ना, ये बेटा कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता, इसका डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका तो डायमेंशन हम निकालेंगे ही नहीं। तो अब हम देखेंगे कि मेरे राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है। तो मेरे राइट हैंड साइड में 2 फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है, एक मास प्रेजेंट है, एक वेलोसिटी प्रेजेंट है। तो अब देखो क्या मास फंडामेंटल है? हाँ बेटा, मास फंडामेंटल है। दूसरा क्या बचा? वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी इनमें से कहीं दिख रही है? वेलोसिटी इनमें से नहीं। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? डिराइव्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? डिराइव्ड। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला रख दो। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये ऐसे करके लिखा हुआ 1/2। ये हम ऐसे आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं। तो ये हो गया मास, और वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको इसमें रखोगे तो स्क्वायर है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो, यहां पे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो कौन सी है? एक तो मास है। क्या मास फंडामेंटल है? ये देखो है। ये डिस्प्लेसमेंट है, एक तरीके की लेंथ है। क्या प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। ये टाइम है, टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी का डायमेंशन उठा के आप इसमें रख दो। देखो, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है। मास का डायमेंशन कैपिटल एम है। यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है,
और स्क्वायर लगा हुआ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टाइम है, टाइम का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस, ये किसका निकल गया बेटा, एनर्जी का निकल गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो आज आप लोग एनसीईआरटी आप अपनी बुक उठाएंगे या कोई भी रेफरेंस बुक आप जो पढ़ रहे होंगे उसमें इस चैप्टर के इस चैप्टर में कई ढेर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सरफेस टेंशन का लिखा हुआ है, स्ट्रेस का लिखा हुआ है, स्ट्रेन का लिखा हुआ है ना, स्मॉल जी की वैल्यू आप निकालो। तो ये और एनसीईआरटी में पीछे साइड फॉर्मूले दिए, तो इनको आप आज प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग अगले वीडियो में इस डायमेंशन के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।